हेलो मेरे बच्चों। तो अपन बात करते हैं भौतिकी क्या है। एक टॉपिक आता है, स्टार्टिंग है अपनी 11वीं क्लास की फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। उसके अंदर है भौतिकी क्या है। भौतिकी होती क्या है, फिजिक्स किसे कहते हैं। फिजिक्स की स्टार्टिंग इसी से है कि फिजिक्स क्या चीज़ है। तो भौतिकी ये है कि जो प्रकृति अपन जो देखते हैं अपने आसपास की जो भी घटनाएं होती है, उन घटनाओं के बारे में अध्ययन करना, और वो घटनाएं जिस नियमों के तहत हो रही है उन नियमों का अध्ययन करना, उसी को क्या कहते हैं अपन, भौतिकी कहते हैं। तो प्रकृति जो है, प्रकृति में होने वाली घटनाओं तथा उनके नियमों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाती है। भौतिकी कहलाती है। अब देखो, घटनाओं के बारे में अध्ययन तो पुराने टाइम से करते आ रहे हैं भाई। बहुत लोगों ने घटनाओं के अध्ययन किया। जैसे पुराने टाइम में लोग जो है, जैसे बहुत अंधेरा कमरा है उसके अंदर प्रकाश करना है, तो वो क्या करते थे, उन्होंने शीशे का आविष्कार किया था। उसने शीशे को वहाँ पे प्रकाश गिराया, प्रकाश से फिर दूसरी साइड में प्रकाश गिराया, वहाँ पर भी शीशा लगाया। ऐसे करते करते प्रकाश को उन्होंने अंधेरे कमरे तक पहुँचा लिया। तो कहने का मतलब पुराने टाइम में भी थी भौतिकी। तो भौतिकी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। तो पहला पार्ट कौन सा हो गया, चिर सम्मत भौतिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। जैसे पुराना नृत्य है, जिसका पुराना डांस है ना, जिसका नाम है क्लासिकल डांस, उसी तरीके से ये भौतिकी भी पुरानी है। तो इसीलिए इसका नाम है चिर सम्मत भौतिकी, या कह सकते हैं अपन पुरानी भौतिकी, जिसको अपन क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। इसी तरह से जो नई भौतिकी थी उसको क्या नाम दे दिया, मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी क्या नाम देंगे उसको, आधुनिक भौतिकी। अब मैं पहली बात करता हूँ चिर सम्मत भौतिकी की, पुरानी भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स की। चलो आओ चलते हैं। तो चलें अपन अपनी चिर सम्मत भौतिकी की तरफ। पुरानी भौतिकी क्या कहती है कि जो पुरानी भौतिकी के अंदर जैसे उष्मा गति की थी, कि गर्म करेंगे अपन तो पानी को गर्म करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उष्मा देंगे उसके लिए, लकड़ियाँ जलाएंगे तो पानी गर्म हो जाएगा। तो ये पुराने टाइम की तो है। मैग्नेट भी पुराने टाइम की है। मैग्नेट भी पुराने टाइम की। कैसे? जैसे किसी ने कंपास जो बनाया था वो पुराने टाइम के लोगों ने ही बनाया था। उस टाइम में क्या था कि नॉर्थ और साउथ के अंदर किसी अगर लोहे की छड़ को अगर ज़मीन में गाड़ दिया जाए, नॉर्थ और साउथ दो साइड के अंदर करके, और काफ़ी टाइम तक वो पड़ी रही, उसके बाद में उसको अपन निकालें तो वो चुंबक की तरह काम करने लग जाती है। ऐसा लोगों का मानना हो गया था, क्योंकि उस टाइम के लोगों ने देखा कि ये जो चुंबक है वो दो ही साइड में खड़ी रह रही थी। कौन सी साइड में? एक तो उत्तर में, एक दक्षिण में। तो इसका मतलब दो चीज़ें अपने को पता चली। एक तो उष्मागतिकी के बारे में पता चला था उस टाइम में, एक चला था चुंबक के बारे में। दूसरी चीज़ और क्या पता चली उस टाइम में, यांत्रिकी के बारे में, क्योंकि पहिए का आविष्कार तो पुराने टाइम से हो गया था, बैलगाड़ियाँ तो बहुत पहले से थी। तो उस टाइम में पहिए का आविष्कार हुआ था। तो पहिया किसके अंदर आता है? यांत्रिकी के अंदर, जिसको अपन पुल्ली भी, जैसे गिरनी हो गई, पुल्ली हो गई, ये पुराने टाइम में अपन देखी है। कुएँ वगैरह होते थे उनके ऊपर भी गिरनी लगी रहती थी, तो वो भी हमने देखी है। तो ये सब किसके अंदर आती थी? यांत्रिकी के अंदर। तो ये पुरानी भौतिकी जो है, जिसके बारे में लोगों को पहले से अवेयरनेस हुई थी पुराने टाइम में। अब नई भौतिकी जो है वो अलग आएगी। नई भौतिकी में अपन सूक्ष्म कणों के बारे में अध्ययन करेंगे। पुरानी भौतिकी के हम बड़ी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। यंत्रों के बारे में अध्ययन हुआ तो इसका नाम पड़ गया यांत्रिकी। उस टाइम में किसका अध्ययन करते थे? यंत्रों के बारे में। यंत्र कौन कौन से? ज़्यादा कोई बड़े यंत्र नहीं थे, जितने भी छोटे मोटे यंत्र जो हाथ से काम में लेने हो गया, या टायर जो पहिया जो बना था उस टाइम में, उसके बारे में अध्ययन हो गया। ये सारी चीज़ें, घूमने वाली चीज़ें बनी थी धीरे धीरे। उसके बाद में गियर आने लग गया, गियर बॉक्स आया था। ये सब किस में आए थे? गियर बॉक्स, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर ही तो आए थे। यांत्रिकी के बारे में आए थे। यांत्रिक फिजिक्स जो है उसके अंदर पढ़ते हैं अपन गति के बारे में, गति के नियमों के बारे में, न्यूटन के नियम, ये सब जो पढ़ते हैं वो कौन सी है? यांत्रिकी है। उसके बाद में प्रकाश के बारे में मैंने कहा लोगों को अवेयरनेस हो गई थी प्रकाश के बारे में, तो प्रकाशिकी भी कौन सी हो गई? पुरानी भौतिकी। उष्मा के बारे में पुराने लोगों को पता था, तो उष्मागतिकी हो गई। कौन सी फिजिक्स हो गई? उष्मागतिकी। इस तरह से ये जो अपन फिजिक्स वाले जो पढ़ते हैं, चुंबकीय, जैसे चुंबकीय भौतिकी, ये भी क्या है? पुरानी है।
तो इस तरह से ये जो भौतिकी अपन पढ़ते हैं इसको बोलते हैं चीर समत भौतिकी। ये चीर समत भौतिकी के ही पार्ट है, ठीक है। अब ये बेसिक सी बात कर रहे हैं अपन अभी, यांत्रिकी के बारे में, प्रकाश के बारे में, उष्मागतिकी, ये जो चुंबकीय भौतिकी, इसके बारे में एक जनरल बातें कर रहे हैं अपन। उसके बारे में विद्युत धारा के बारे में भी बात आ गई थी। उसके बारे में किसकी बात आई? विद्युत के बारे में। विद्युत को भी पढ़ा लोगों ने। उसके बाद में 19वीं शताब्दी आई, उससे पहले अपने पास में विद्युत के बारे में 19वीं सदी से पहले विद्युत के बारे में लोगों को पता चल गया था। इसका मतलब विद्युतिकी जो भी थी ये भी अपन किसकी श्रेणी में ले लेते हैं? चीर समत भौतिकी की श्रेणी में। उसके बाद में जैसे ही मैंने कहा 19वीं सदी के मिड के बाद में, मध्यम के बाद के अंदर जो भौतिकी के अंदर अध्ययन किए गए उन सब को अपन किसकी श्रेणी में रखते हैं? आधुनिक भौतिकी के अंदर। तो चलें आधुनिक भौतिकी की तरफ चलते हैं। तो आ जाओ आधुनिक भौतिकी की तरफ। नई भौतिकी जिसके अंदर अपन ने किसके बारे में अध्ययन किया? परमाणु के बारे में। किसके बारे में? परमाणु के बारे में। परमाणु के अंदर और अपन ने किसको खोजा था? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, इसके बारे में अध्ययन किया। तो ये कौन सी होगी? परमाणविक भौतिकी। कौन सी? परमाणविक भौतिकी। अब इसी का दूसरा नाम अपन दे देते हैं क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी। इसी के अंदर अपन ने परमाणु बम बनाए, नई नई मिसाइलें बनाई, जो भी अध्ययन किया इन मिसाइलों के बारे में, बम के बारे में, ये सारी की सारी कौन सी भौतिकी थी? आधुनिक भौतिकी। जिसके अंदर अपन ने किसका अध्ययन किया था? परमाणु का। परमाणु भी अलग अलग टाइप के अपन ने देखे थे। कई ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव परमाणु होते हैं, कुछ ऐसे परमाणु जो रेडियो एक्टिव नहीं होते, वो स्थायी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं दूसरों के साथ क्रिया कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी के साथ क्रिया नहीं करते, जिनको अपन अक्रिय गैसें भी कहते हैं। इस तरह से अपन ने परमाणुओं के बारे में जो अध्ययन किया, परमाणु के अंदर की संरचना के बारे में जो अध्ययन किया, परमाणु के बारे में ही नहीं, परमाणु के अंदर की संरचना के बारे में अध्ययन किया, उसी को अपन क्या बोलते हैं? परमाणु की भौतिकी या आणविक भौतिकी, जिसको अपन ने आधुनिक भौतिकी नाम दिया। ठीक है, ये तो अपनी मोटी मोटी बातें हो गई। आगे चलते हैं फिजिक्स के नए चैप्टर की तरफ। तो अपन चलते हैं अपने टॉपिक भौतिकी में मापन। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो भौतिकी में मापन जो है उसके अंदर मापने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भौतिकी के अंदर जो हमारे आसपास की जो भी प्रकृति की जो घटनाएं हैं उन सब को मापने के लिए और उनकी तुलना करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? इकाइयों की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए हमने ये इकाइयाँ निकाली। एक पत्थर लिया, अब ये पत्थर है और ये अपने लिया हाथी। हमने कहा इस पत्थर को हम अपना कॉमन एक भौतिक इकाई मान लेंगे द्रव्यमान की, लेकिन मैंने कहा अभी इस पत्थर से नापते हैं ये हाथी कितना ज़्यादा गुना भारी है इससे। मान लो पत्थर 1 यूनिट है, 1 इकाई है, और हाथी इससे 110 गुना भारी है। कितना? 10 गुना भारी है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 1 यूनिट काम में लूँगा तो इसको हाथी को कितना मानूंगा मैं? 110 यूनिट। यही अपन ने इसी तरीके से अपन ने सारी की सारी इकाइयों को नाम दिया है। सारी इकाइयाँ इसी तरह। मूल इकाइयाँ जो है वो ना तो किसी दूसरे से बनी हुई है, ना उनसे दूसरी बनी हुई, लेकिन वो किसी से दूसरी खुद अपने आप में जो स्वतंत्र इकाइयाँ उनको अपन क्या कहेंगे? मूल इकाइयाँ। और जो किसी दूसरी मूल इकाइयों के ऊपर निर्भर करती है उनको कहेंगे अपन व्युत्पन्न इकाइयाँ। तो अपन ने कुछ इकाइयाँ हैं जो लिखी है, जो अपन ने जो भौतिक राशियाँ हैं, ये भौतिक इकाइयाँ हैं, इनकी आवश्यकता अपने को प्रकृति की घटनाओं को मापने के लिए, प्रकृति की जो भी घटनाएं हैं उनकी तुलना करने के लिए अपने को इनकी आवश्यकता पड़ी। तो अपने पास में 2 प्रकार की भौतिक राशियाँ आई। एक होती है मूल भौतिक राशियाँ और दूसरी, पहली है मूल भौतिक राशियाँ और दूसरी कौन सी है? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। अब बात करते हैं मूल भौतिक राशियों की। मूल भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशियों से नहीं बनी हुई है, सीधी सी बात है। मूल भौतिक वो फंडामेंटल यूनिट है। वो जो भौतिक राशियाँ अपने आप में स्वतंत्र है उन्हीं को अपन क्या कह देंगे? मूल भौतिक राशियाँ। भाई जो भौतिक राशियाँ अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है, उनको क्या कहेंगे? मूल भौतिक राशियाँ। और जो भौतिक राशियाँ मूल भौतिक राशियों के ऊपर डिपेंड करती है उनको क्या कह देंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। बात समझ में आ गई? वापस बता देता हूँ। मैंने कहा मूल भौतिक राशियाँ जो अपने आप में स्वतंत्र, जैसे मैंने कहा लंबाई अपने आप में स्वतंत्र है, लंबाई जो है नापते हैं अपन, स्वतंत्र है, इसका मतलब मूल भौतिक राशि। द्रव्यमान ये भी अपने आप में स्वतंत्र है। समय ये भी अपने आप में स्वतंत्र है। विद्युत धारा ये भी क्या है? अपने आप में स्वतंत्र इकाई है। इस तरह से
तापमान, ये भी अपने आप में क्या है, स्वतंत्र भौतिक इकाई है। तो इन भौतिक इकाइयों को अपन ने क्या कहा, मूल भौतिक राशियाँ। इसी तरह से मैंने कहा व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ जो इनसे बनी थी या इनके ऊपर डिपेंडेंट है, इन्हीं से बनी हुई है, इन्हीं के गुणा करने पर आपस में गुणा से, इनके आपस में गुणा भाग, दो ही प्रक्रिया है, या तो गुणा या भाग, इनसे जो बनी हुई है उन्हीं से क्या कहेंगे अपन, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। जैसे मैंने कहा वेग, वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, चाल दूरी बटा समय। अब देखो दूरी, इसका मतलब ये लंबाई है, ये समय है, तो ये दोनों क्या है, लंबाई भी मैंने कहा मूल राशि और समय भी क्या है, मूल राशि, इन दोनों से मिलकर बनी हुई है, इसको क्या कहेंगे अपन, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। इसी तरह से मैं कहूँ वेग, वेग होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी क्या होता है, एक तरह से लंबाई है, और नीचे क्या आ जाएगा, समय। तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, मूल भौतिक राशि उत्पन्न करूँ, वेग हो गया, वेग की तरह बात करूँ मैं, त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय। और मैंने कहा वेग क्या होता है, लंबाई बटा, वही विस्थापन बटा समय, मतलब लंबाई बटा समय, और नीचे फिर से क्या है, समय। तो समय इंटू समय क्या हो जाएगा, समय का स्क्वायर, लंबाई बटा समय का स्क्वायर। इसका मतलब जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं जिनको अपन इन मूल भौतिक राशियों से बना रहे हैं, उन सभी को क्या कहेंगे अपन, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। क्या यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं अपन व्युत्पन्न भौतिक राशियों पर, कौन कौन सी भौतिक राशियाँ अपन व्युत्पन्न करते हैं तो देखते हैं। जैसे मैंने कहा बल, बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, इसी से तो बनती है। द्रव्यमान किसे कहेंगे अपन, मूल इकाई। द्रव्यमान क्या है, मूल भौतिक राशि है, तो इसका मतलब द्रव्यमान तो किसी से उत्पन्न हुआ नहीं, त्वरण उत्पन्न हुआ है, किससे, वेग बट्टा समय से। वेग बट्टा समय से क्या उत्पन्न हुआ था, त्वरण। इसी तरह से वापस मैं कहूँ द्रव्यमान तो द्रव्यमान, वेग किससे उत्पन्न हुआ, लंबाई बटा समय, लंबाई मतलब विस्थापन, विस्थापन बटा समय से, नीचे बात करते समय से। हाँ, दूरी और विस्थापन, इनकी बात अपन बाद में करेंगे, विस्थापन क्या चीज़ होती है, दूरी क्या चीज़ होती है, सदिश राशियाँ क्या होती है, अदिश राशियाँ क्या होती है, ये अपन आगे बात करेंगे इनके बारे में। बेसिक चीज़ें धीरे धीरे अपन चल रहे हैं। मैंने कहा द्रव्यमान इंटू लंबाई बटा समय, तो समय को समय से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर तो आ जाएगा द्रव्यमान, ऊपर आ जाएगा लंबाई, नीचे क्या आ जाएगा, समय इंटू समय कितना हो जाएगा, समय का स्क्वायर। अब ये बताओ, ये तीनों नाम देखो आप, एक्चुअल में जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, एक्चुअल में ये नाम, द्रव्यमान मूल इकाई है, मूल राशि है, लंबाई मूल राशि, समय क्या है, मूल राशि है। तो हमने कुछ ऐसी राशियाँ, चुनिंदा राशियों को मूल राशियाँ बनाया जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती, वो अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसीलिए इनको क्या कहा आपने, मूल राशियाँ। तो मूल राशियों की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे भौतिक राशियाँ जो अपने आप में स्वतंत्र हो, किसी दूसरे पर निर्भर